बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज बड़ी दिलचस्प वीडियो हम बना रहे हैं। ये एक बेबी कैमल के 3 सवाल हैं। मुमकिन है ये सवाल आपके दिल पे हल्की सी धीरे से दस्तक दें और आपको सोचने का मौका दें। ये बेबी कैमल एक चिड़ियाघर में था, अपनी अम्मा के साथ रहता था। तो जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसके अंदर दुनिया देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। लोगों को देखता था, उनकी शक्लें देखता, उनकी हरकतें देखता। तो उसने अपनी अम्मा से एक दो ये सवाल किए। आप में से जिन लोगों को ज़िंदगी में कभी ज़ू में जाने का मौका मिला हो, चिड़ियाघर में, भावलपुर में इसको शेर बाग कहा जाता था। और भावलपुर से कोई 20 किलोमीटर बाहर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा कुदरती जंगल है। उसका नाम लाल सुहानरा। वहाँ पे हमने अपनी आंखों से 8-8, 10-10 हाथी देखे नहर के किनारे बैठे हुए। और वहाँ हिरनों की ब्रीडिंग होती है। एक वक्त में 100-100, 200-200 हिरन और पाड़ा और जो दूसरे हैं चिंकारे, ये सारे होते थे। हमने वहाँ उस गैंडे से मुलाकात भी की, बल्कि उसकी गैंडी से भी, जो शहंशाह नेपाल ने वहाँ भेजा था। अल्लाह जाने मर गया कि ज़िंदा है। जो हालात होते उसका तो कोई पता नहीं होता। इस तरह वहाँ चीते भी होते थे, लगड़ बगड़ भी होते थे, भेड़िए भी होते थे। और ये बिल्कुल खुली फ़िज़ा में फिरते थे। और इनको देखते हुए ज़ाहिर वो भी तो इंसानों को देखते होंगे। तो हुआ ये कि इस बेबी कैमल ने अपनी मदर कैमल से पूछा, मामा आई हैव 3 क्वेश्चंस। उसने पूछा, ओके आई एम वेटिंग। उसने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी हैव सो लॉन्ग आई लैशेस। कि जो मेरे पास लोग आते हैं, इनके तो ये आई लैशेस छोटे छोटे होते हैं, हमारे इतने लंबे लंबे आई लैशेस क्यों हैं। तो माँ ने सोचा और कहा, माई सन, we have long eyelashes because we have to live in the desert. डेजर्ट में हवा चलती है और वहाँ रेत होती है। तो जब तूफान आता है, then it covers our eyes, it saves from the sand, it saves from the attacks of the sands. ओके, बेबी कैमल ने कहा। उसको बात समझ आ गई कि आई लैशेज इसलिए होते हैं कि वहाँ सहरा होता है और सहरा में रेत होती है और वो बहुत तेज़ होती है। तो आंखों में अगर पड़े तो आंखें बंद हो जाएं और ख़राब हो जाएं। तो कुदरत ने और अल्लाह ताला ने ये कमाल किया कि आई लैशेज इतने बड़े बड़े ऊँट के बनाए हैं, वो आंखों को ढांप लेते हैं। उसने कहा, मदर आई हैव द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वी हैव सच बिग हम्प्स। हम कहते हैं ये जो पीठ पे कोहान होता है। एक ज़माने में लाहौर ज़ू में हमने ऑस्ट्रेलिया का ऊँट भी देखा जिसके 2 कोहान होते थे। और उसके बीच में लोग पता नहीं बैठते थे कि नहीं बैठते थे, क्योंकि वो तो महंगा ऊँट था, उस पर तो कोई बैठने नहीं देता था। जो बेचारे देसी ऊँट होते हैं, इस पर तो बच्चों को सवारी कराते हैं, गली गली भी, ज़ू में भी करवाते हैं। अच्छा, ये सवाल मेरा ख्याल है किसी देसी ऊँट ने नहीं किए होंगे, वरना अब तक हमारे हाई कोर्ट वाले जो इस्लामाबाद वाले हैं, उस बेचारे को ज़ू से निकाल के तो 40 साल भिजवा चुके होते। वो उसका जोड़ा बनवाने की बजाय उस हाथी को उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया, गरीब को यहाँ नहीं रहने दिया। ओके, तो सेकंड सवाल उसने ये किया बेबी कैमल ने मदर कैमल से कि हमारा इतना बड़ा सा हम्प क्यों होता है। तो माँ ने कहा, बेटा वी हैव टू लिव इन द डेजर्ट, वहाँ वी हैव टू ट्रैवल अलॉन्ग, वहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और हमको लंबा चलना होता है। देयर इज़ नो फूड एट ऑल ड्यूरिंग द जर्नी, सो द गॉड हैज़ ऑनर्ड अस, द गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद द हम्प्स। इन फैक्ट इट्स द स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे चर्बी भी है और वो घुलती जाती है। और ऊँट बाज़ दफ़ा 2-2 हफ्ते बगैर खाए पिए उस हम्प्स की मदद से चलता रहता है। ओके ओके, बेबी कैमल ने कहा, वी हैव हम्प्स बिकॉज वी हैव टू लिव इन द डेजर्ट, वी हैव टू मूव इन द डेजर्ट, वी हैव टू ट्रैवल इन द डेजर्ट एंड देयर इज़ नो फूड इन द डेजर्ट, सो दैट्स वाई वी हैव द हम्प्स, इट्स द स्टोरेज। मदर ने कहा, यस। तो तब बेबी कैमल ने फिर तीसरा सवाल किया। उसने कहा, मदर प्लीज टेल मी, वी हैव ए बिग बॉडी, हमारा कद बड़ा है, इतने बड़े बड़े हम हैं, बट वी हैव वेरी सॉफ्ट फीट। तो बेबी कैमल का सवाल सुनने के बाद माँ ने कहा, माय डियर सन, वी हैव सच ए स्वीट एंड नाइस एंड टेंडर फीट as we have to live in the desert, as we have to travel in the desert, as we have to move in the desert for the days and days, and then we have to face the desert storms.
that is very dangerous, and sometimes we have to move fast and fast and fast. So these soft feet help a lot to move in a safe way, of course in a fast way. The baby camel thought for a moment, and then he said, we have big eyelashes as we have to live in the desert. We have such big humps as we have to live in the desert. And we have soft feet as we have to travel in the desert. What the hell we are doing in the zoo? ये माँ बेटे का डायलॉग जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो उस वक्त 2004 या 5 में आई वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT, वहाँ मैं पढ़ा रहा था। डॉक्टर हसन सैयद मुराद साहब वो उसके डायरेक्टर थे, एंड ही वाज वेरी क्रिएटिव। तो उन्होंने एक मैगजीन शुरू किया था जिसका नाम था लर्निंग, बाद में बंद हो गया। तो उस लर्निंग में ये छपा। अच्छा, मैं उसको पढ़ने के बाद कितनी देर हंसता रहा। वैसे आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे ये अंग्रेज़ों के और अंग्रेज़ी लतीफ़े पढ़ के कभी हंसी नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे, मुस्कुराहट भी नहीं आती। ऐसे थके हुए इनके लतीफ़े होते हैं कि बंदा सोचता है यार इसमें लतीफ़े वाली कौन सी बात है। खैर, इसमें पढ़ने के बाद जो थॉटफुलनेस थी उस बेबी कैमल की, वो बहुत मज़े की थी। उसने ये सवाल किया, आप सबसे भी किया, तो आज आप भी अपने आप से 3 सवाल कीजिएगा। आप इस दुनिया में हो, इतने खूबसूरत हो, इतनी लंबी ज़ुबान है, नहीं छोटी है, और इतना अच्छा मुस्कुराते हो, इतनी अच्छी बातें करते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, और इतने लोगों को दोस्त बनाते हो, और इतनी लंबी लंबी डिग्रियां लेते हो, और इतने बड़े बड़े रिश्ते करते हो, और रिश्तों पे लाखों करोड़ों खर्च करते हो। व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर? आपको जितनी अल्लाह ने नेमतें दी हैं और जितनी खूबियाँ दी हैं और जितनी खूबसूरतियाँ दी हैं, लड़ने के लिए तो नहीं दी, ये आपस में मोहब्बत करने के लिए भी नहीं दी, ये दुनिया में सिर्फ नौकरियां कमाने और बिजनेस के लिए भी नहीं दी। ज़ाहिर है देने वाले ने इसका पर्पस कुछ और रखा है। कभी वैसे सोचा बाय द वे आपने कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? वो जो नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था कि अहबाब क्या कारे नुमायाँ कर गए, BA किया, नौकरी की और फिर मर गए। तो क्या आपकी ज़िंदगी का यही मकसद है, या आपका बेबी कैमल जो आपके अंदर है वो भी कभी सवाल करता है? जिसका दिल सवाल उठाने लग जाए उसकी ज़िंदगी बेबरकत नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव आता है, मकसद आता है, उसकी ज़िंदगी में बड़ा ख्वाब आता है। ये अपने आप को वो जान लेता है कि मैं पैदा किस लिए हुआ हूँ। वहाँ ज़ू में बैठ के लोगों के लिए तमाशा बनना उसकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव नहीं था, हो नहीं सकता। उसको रब ने लंबे फासले तय करने के लिए बनाया था, इसीलिए उसको रेगिस्तान का, चोलिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अपना नायब कहा, फरिश्तों से उसको फजीलत दी, और फिर ये करता क्या है? व्हाट द हेल ही इज़ डूइंग? ये सवाल है आज का। 3 सवाल कीजिए अपने आप से और फिर मुझे बताइएगा वो सवाल आपने अपने आप से क्या किए। बेबी कैमल बन के अपनी अम्मा से भी कर सकते हैं, और अगर अब्बा से ताल्लुकात अच्छे हों तो उनसे भी कर सकते हैं। ये 3 सवाल करना आप पे लाजिम है और वाजिब है। ये आपके जो सोचने का अमल है उसको ज़िंदा करेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।